सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में क्वेश्चन पूछने के पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। जैसा कि 3-4 साल पहले क्वेश्चन नंबर 5 में एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब एनालिटिकल पैराग्राफ कंपलसरी कर दिया गया है। और साथ ही साथ सीबीएसई पहले हमसे हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब सीबीएसई ने 2 चैप्टर से एक साथ एक क्वेश्चन को पूछता है और साथ ही साथ उन दोनों चैप्टर्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके जो मेरिट्स होती हैं या डिमेरिट्स होते हैं या उनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 जो 6 मार्क का आता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन में से एक हमें करना होता है। यहाँ पर सीबीएसई ने ऐसा ही क्वेश्चन इस बार साल 2025 के एग्जाम में कोड नंबर 211, कोड नंबर 212 और कोड नंबर 213 में एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है जिसमें 2 कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज एक साथ हमें बतानी होती है। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है जो 6 मार्क में आता है और सीबीएसई ने किस प्रकार से इन क्वेश्चनों के पैटर्न में चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है, अमेंडा एंड द वैली बोथ रिप्रेजेंट ए लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, एग्जामिन द अबव ऑब्जर्वेशन विद रेफरेंस टू द टू टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मैडम राइट्स द बस और साथ ही साथ अमेंडा पोएम से पूछा गया है। और हम जानते हैं कि दोनों ही टीनेज गर्ल्स हैं और जिनकी एज 18 ईयर से कम है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि दोनों के ही पेरेंट्स दोनों बच्चों को अलग अलग से क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं और ये दोनों बच्चियां इस प्रकार के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और दोनों ही क्या चाहती हैं, फ्रीडम चाहती हैं। अब यहाँ देख लेते हैं वैली एमाई और अमेंडा में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। अमेंडा के जो पेरेंट्स है वो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नेल मत चाबो, अपने कंधों को मत लटकाओ या फिर इस तरह से आप मत बैठो या तुम इस तरह से चीजें मत खाओ। तो अमेंडा को लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझको क्या कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मेरी फ्रीडम को क्या है, कंट्रोल किया जा रहा है। और साथ ही साथ जब हम वैली एमाई को देखते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं कि सी हैज नो प्लेमेट्स सो सी डिसाइडेड टू राइड से बस। तो क्या करती है, सी कलेक्ट्स द मनी एंड राइड अ बस। वली एमाई के पास भी कोई दोस्त नहीं है जो उसके साथ खेल सके, तो उसका एक ही रूटीन है कि सारे काम खत्म होने के बाद घर के दरवाजे पे खड़ी हो जाती है और बस का जो रूटीन है आने जाने का, जो बस शहर से गांव और गांव से शहर जाती है, उस बस में यात्रा करने के उसके मन में विल पावर जाग जाती है। और उसके लिए क्या करती है, वो अपने जो टॉयज खरीदने के जो पैसे होते हैं या मेले में घूमने के जो पैसे होते हैं उन पैसों को कलेक्ट करती है और सोचती है कि मैं किसी न किसी तरह एक बार बाहर की दुनिया को देख लूं। और इसलिए क्या करती है, वो बस में आने जाने के लिए अपने उन पैसों को बचाती है और बस का किराया कलेक्ट करती है। अमेंडा भी ऐसे चाहती है। तो दोनों की जो फ्रीडम है वो यहाँ पे कंट्रोल की जा रही है अलग अलग तरीके से, लेकिन दोनों ही क्या चाहते हैं, उस फ्रीडम से आजादी चाहती हैं। अब देख लेते हैं अमेंडा और वैली की क्या क्या सिमिलरिटीज है जिसके आधार पे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और हमें मैक्सिमम मार्क्स गेन हो सकते हैं। यदि हम सबसे पहले अमेंडा की बात वैली की बात करें तो मैडम राइट्स द बस, ये टेक्स्ट बुक में हमारा चैप्टर है और यही इसका टाइटल है। तो इसकी जो मेन कैरेक्टर वैली एमाई है तो उसकी सिमिलरिटीज क्या है कैरेक्टर में, वली हैड नो प्लेमेट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि उसके पास कोई दोस्त नहीं है जो उसके साथ खेल सके, तो वो क्या करते हैं, दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती है और उस बस में जो पैसेंजर्स जाते हैं शहर से गांव और गांव से शहर, वो उनकी एक्टिविटीज को नोट करती है। अब देख लेते क्या है, सी ऑब्जर्व डे टू डे एक्टिविटीज। जी हाँ, एक्टिविटीज कौन सी, बस की एक्टिविटीज, कितने बजे आ रही है बस, कितने बजे जा रही है। और जो पैसेंजर्स या जो बच्चे आते हैं शहर घूम के, वो जब शहर के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं तो उसके मन में जो विल होती है, जो इच्छा होती है शहर जाने की, वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। सी गैदर्ड एवरी डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, वली डिसाइड्स टू टेक बस जर्नी। और क्या करती है, वो एक एक छोटी से छोटी जो इंफॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करती है बस के बारे में और साथ ही साथ वो डिसाइड करती है कि मुझे भी एक बार इस बस की यात्रा करनी ताकि मैं भी बाहर की दुनिया को देख सकूं। She collects the money, वली is happy and claps with joy। और जब वली इस यात्रा को कर लेती है, इस डेस्टिनेशन को पूरा कर लेती है, तो वो बहुत खुश है। और बाहर के जो व्यूज हैं, जब बस में बैठ के वो जाती है, जब जाते समय शहर की ओर तो जो व्यूज दिखाई देते हैं उनको देख के वो बहुत खुश होती है। लेकिन जब वापस आती है तो यहाँ पे एक मैसेज वो सीखती है कि जीवन मृत्यु क्या है, क्योंकि वो
एक छोटी गाय को रोड के किनारे मरी हुई देखती है तो उसके ऊपर मक्खियां भिनभिना रही है, तो वहां से उसका जो है माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अब देख लेते हैं अमेंडा क्या चाहती है इस फ्रीडम के बारे में। अमेंडा इज इंस्ट्रक्टेड बाय हर पेरेंट्स फॉर बाइटिंग नेल्स एंड सिटिंग विद बेंट शोल्डर्स, क्योंकि अमेंडा नाखून चाव रही है, अपने कंधों को मोड़कर बैठी है, तो उसके पेरेंट्स उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नाखून मत चबाओ, इस तरह से मत बैठो। शी इमेजिन हरसेल्फ टू बी मरमेड स्विमिंग विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस, और तो वो अपने आप को क्या कल्पना करती है, अमेंडा सोचती है कि मैं एक जलपरी बन जाऊं और बिना किसी इंस्ट्रक्शन के पूरा दिन तालाब में या समुद्र में तैरती रहूं। अब दूसरी बात क्या कहते हैं, अमेंडा आफ्टर गेटिंग फ्रेश इंस्ट्रक्शंस अमेंडा विशेस टू बी ऑर्फन सो दैट शी कैन रोम ऑन स्ट्रीट्स, और जैसे ही उसे फिर से नया इंस्ट्रक्शंस उसके पेरेंट्स की तरफ से मिलता है तो वो सोचती है कि इससे अच्छा तो मैं एक ऑर्फन हो जाऊं, एक अनाथ बच्ची बन जाऊं, ताकि मुझे कोई कंट्रोल ना करे, मेरी फ्रीडम को ना रोका जाए। और शी कैन रोम ऑन स्ट्रीट, और वो दिन भर क्या करे, इन सड़कों पर घूमते रहे और एक ऑर्फन बच्चे की तरह उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल ना हो। अब देखते हैं, शी डज नॉट वांट शाउटिंग एंड येलिंग ऑफ हर पेरेंट्स, और इस इंस्ट्रक्शंस के बाद भी अमेंडा अपने पेरेंट्स पे ना तो चिल्लाती है और ना ही कोई कंप्लेंट करती, लेकिन दोनों ही बच्चियां मन ही मन सोचती हैं कि निश्चित रूप से हमारी जो फ्रीडम है उसको कंट्रोल किया जा रहा है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, और हमें ऐसी आजादी चाहिए जहां पे हम पे कोई कंट्रोल ना कर सके। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और दोनों ही कैरेक्टर्स की जो सिमिलरिटीज है वो हमें अपने आंसर में